सजाए मौत ही होनी चाहिए इसको, इसने मस्जिद को गिराया। एक मुस्लिम फकीर था, चलता हुआ पैदल जा रहा था, उसको नगर में पहुंचना था। पुराने जमाने की बात, किला हुआ करता था, संध्या समय में नगर के द्वार को बंद कर दिया जाता था। शाम ढलने को थी, अभी मार्ग लंबा था। फकीर बस चलता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन इतनी तेजी से चल रहा था जैसे भाग रहा हो कि मैं लेट हुआ तो द्वार बंद हो जाएंगे। बरसात का मौसम, हल्की हल्की वर्षा भी हो रही थी, मार्ग पे फिसलन भी थी। फकीर अपने आप को बचाता हुआ किसी तरह नगर के द्वार तक पहुंचा, और जब वो पहुंचा उसी समय द्वार बंद होने को, अरे रुको 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 भैया रुको। सामने वाले ने एक न सुनी, द्वार बंद। अब सुबह खुलेंगे। बेचारा फकीर निराश, कहां जाऊं, रात कहां बिताऊं। याद आया नगर के 2-3 किलोमीटर दूर एक पुरानी मस्जिद है, खुदा ताला के दरबार में रात बिताऊंगा। उस मस्जिद में कोई नमाज पढ़ने नहीं जाता था, वहां कोई रहता भी नहीं था, छोड़ दी गई थी। बहुत पुरानी मस्जिद, जीर्ण हो रखा था ढांचा। वर्षा तेज हुई, बिजुरी कड़कने लगी। फकीर भागता सा मस्जिद के पास पहुंचा। पुरानी मस्जिद के दरवाजे बंद थे। फकीर ने धक्का दिया, न खुलते थे न बंद होते थे, द्वार छोड़ दिया गया था मस्जिद। फकीर को थोड़ा जोर लगाना पड़ा, धक्का दिया 2-4 बार, द्वार तो क्या खुला, मस्जिद ढह गई। पुराना ढांचा था, ढह गई इमारत। फकीर भाग खड़ा हुआ, वरना वो मस्जिद उसके लिए कब्र बन जाती। किसी तरह उसने बारिश में भीगते हुए रात बिताई। सुबह होते ही फकीर दरवाजा खुला और नगर में प्रवेश किया। उस मस्जिद के पीछे वाले हिस्से में केयर टेकर रहता था, जो उसके पास भी कोई ठिकाना नहीं था। देखा उसने कि ढह गई मस्जिद, गिर गई। कोई आदमी आया था, दरवाजे को धक्का दिया, मस्जिद गिर गई। वो आया नगर में और उसने बात फैलाई कि इस आदमी ने मस्जिद को गिराया। कट्टर धर्मांध लोग आगे आए, मस्जिद को गिराया। अब इस इंसान को जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। बादशाह के पास बात पहुंची, इसको सजा दो, इसको सजा दो, इसको सजा दो। कट्टर मजहबी लोग, बादशाह को पता चला तो फकीर को पकड़वाया। सिपाही लेकर आए और सभी ने कहा सजाए मौत ही होनी चाहिए इसको, इसने मस्जिद को गिराया। अब फकीर ने कहा बादशाह से
कि मैं फकीर हूं, मैं कैसे गिरा सकता हूं मस्जिद को, मैं बंदगी करने वाला हूं ऊपर वाले की। वो तो रहनुमा है, पुरानी मस्जिद, द्वार यहां बंद हो गया था नगर का, मैं वहां गया कि रात्रि रैन बसेरा कर लूंगा। पुरानी मस्जिद, मैंने द्वार खोलने के लिए धक्का दिया, मस्जिद ढह गई, मैंने गिराया नहीं। लेकिन लोगों ने एक न सुनी। बादशाह से कहा सजाए मौत, सजाए मौत। यही होता चला आया। जीसस को इसी तरह से लटका दिया गया क्रॉस पर, मंसूर को शूली पर लटकाया गया, क्योंकि उसके अनल हक की बात को लोग पचा नहीं पाए। मीरा को भी जहर दिया। बाद में हम लोग पूछते हैं, मुर्दे को पूछते हैं, जिंदा थे तब तो उसको मार डाला। जो समाज मुर्दा परस्त हो वो तो जड़ हो जाता है। श्री कृष्ण का चरित्र इसलिए अद्भुत है कि श्री कृष्ण की बातों को उस समय के लोगों ने स्वीकार किया, माना। जहां परिवर्तन की गरज पड़ी, श्री कृष्ण ने कहा, और गोकुल के गांव के लोगों ने परिवर्तन स्वीकार किया। इंद्र के यज्ञ को बंद कराकर गोवर्धन का यज्ञ, गायों का यज्ञ, ब्राह्मणों का यज्ञ, नए प्रकार के यज्ञ की ओर श्री कृष्ण ने प्रेरित किया व्रजवासियों को, और व्रजवासियों ने किया। ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, लेकिन वो जड़ नहीं थे, बदलाव के लिए तैयार। जो जड़ होता है बदलाव के लिए तैयार नहीं होता, परिवर्तन के लिए तैयार नहीं होता। यह सनातन इसलिए टिका हुआ है कि समय समय पर जागृत ऋषियों के उपदेशानुसार बदलाव हम ले आए हैं। कल्याणकारी बदलाव, श्रुति सम्मत बदलाव, नई स्मृति, नई स्मृति, नई व्यवस्था। गांधी बापू आज आएंगे तो उनकी भूमिका के अनुसार जरूर वो जनता की सेवा में ही लग जाएंगे, लेकिन तुम ये समझते हो कि चरखा चलाएंगे? नो वे। चरखा चलाने की तब जरूरत थी, अब हो सकता है कंप्यूटर चलाएं। कि हर बच्चा कंप्यूटर सीखे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में नाम कमाए देश का युवा। ऐसे ऐसे डिजाइन तैयार करें, शस्त्रों के मामले में भी हम स्वावलंबी बने। हम क्यों हवाई जहाज नहीं बना सकते? हम क्यों फाइटर जेट नहीं बना सकते? हमें क्यों ही अमेरिका के पास भीख मांगना पड़े, फ्रांस के पास भीख मांगना पड़े? ये एक ललकार, एक आह्वान, एक चैलेंज। समय के अनुसार बदलाव जरूरी होता है, और जो जीवंत समाज है वो बदलाव लाने में समर्थ होता है। जो जड़ है, जहां धर्म के विषय में प्रश्न करने का कोई अधिकार नहीं, और यदि प्रश्न किया जाए तो उसको नास्तिक करार दिया जाए, ऐसा जड़, और वो भी धर्मगुरु, मौलवी, फादर, सो कॉल्ड, ये सभी धर्मगुरु इस जड़ता से भरे रहेंगे तो वो धर्म फिर जीवंत नहीं रह सकता। हमारे ऋषियों ने नई 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 व्यवस्था दी। श्री कृष्ण ने जिस बदलाव की बात करी, लोगों ने किया, स्वीकार किया। तो मजहबी जड़ता से घिरे बादशाह ने भी सजाए मौत फकीर को सुनाया। बोले जहां पना मेरी बात तो सुनो। एक न सुनो, कैद कर दिया गया।
सजाए मौत का दिन मुकर्रर किया गया। पूरी तैयारी हुई। उस दिन फकीर को पकड़कर लाया गया जेल से बाहर। पूछा गया तेरी अंतिम इच्छा क्या है? तो फकीर ने कहा कि मेरे हाथ खोल दिए जाए, मैं कुछ कहना चाहता हूं बादशाह से। खोल दो इसके हाथ। बादशाह वहीं थे। फकीर ने कहा बादशाह को कि मैंने मस्जिद नहीं गिराया, मैं धर्म क्षेत्र का आदमी हूं, मैं कैसे ये कर सकता हूं? मैं तो वहां आसरा लेने के लिए गया था। दरवाजा क्या खोला, पुरानी इमारत ढह गई। मैं बाल बाल बचा, वरना मस्जिद मेरे लिए कब्र बन जाती। फिर वहां वाले लोगों ने कहा नहीं नहीं नहीं, तुमने मस्जिद को गिराया, सजाए मौत, बस और कुछ नहीं। ठीक है, फकीर ने कहा। तो यदि वो मस्जिद जो इंसानों ने बनाया था कई साल पहले, उसको गिराने की सजा मौत है, तो बादशाह मेरी ओर देखो, ये मेरा शरीर मस्जिद है, ये मेरा सिर गुंबद है और मेरे दोनों हाथ मीनारें हैं। इसमें खुदा रहता। वो मस्जिद तो इंसानों ने बनाई थी, उसको गिराने की सजा यदि मौत है, तो ये मस्जिद तो खुद खुदा ने बनाई है, अल्लाह ताला ने बनाई। इसको गिराने की सजा अल्लाह ताला तुम्हें कौन सी देगा, वो सोच लो। तुम ईश्वर के नाम पर क्या क्या झगड़ा करते हो दुनिया में, कि हमारा अल्लाह वो तुम्हारा ईश्वर नहीं है, वो हमारा ईश्वर वो अल्लाह नहीं है, और अल्लाह और ईश्वर दोनों गॉड नहीं है, कि भाई ये पानी है, ये वाटर नहीं है, ये वाटर है, ये जल नहीं है। ये क्या बेवकूफ़ी है। और पूरे दुनिया की इंसानियत इस धार्मिक बेवकूफ़ी का शिकार बनी हुई है इस वक्त। तब श्रीमद् भागवत रूपी अध्यात्म दीपक के प्रकाश में ये व्यासपीठ कुछ उजियारा करने की कोशिश में लगी, क्योंकि श्रीमद् भागवत अध्यात्म दीप है। यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम अध्यात्म दीपमतितीतिर्षतां तमोन्धम संसारिणां करुणयाः पुराण गुह्यम तम व्याससूनुमुपयामि गुरुम मुनीनाम्। श्रीमद् भागवत को पुराण सूर्य भी कहा है और श्रीमद् भागवत को अध्यात्म दीपक भी बताया गया। पुराणार्को अधुना उदितः, व्यास जी कहते हैं आज यह पुराण रूपी सूर्य का उदय हुआ। श्रीमद् भागवत पुराण सूर्य, श्रीमद् भागवत अध्यात्म दीप है। इसके आलोक में जीवन की यात्रा करो तो कल्याण की ओर ही बढ़ोगे। इसलिए दावा किया है व्यास जी ने कि वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो रुद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मस। ये प्रोज्झित कैतव महापुरुषों का कपट रहित जो धर्म है, कपट रहित धर्म, कपट रहित धर्म कहां देखने को मिलता है? धर्म का विशुद्ध रूप
प्रारंभ में ही कह दिया व्यास जी ने भागवत में, धर्म प्रोजित कई तबोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो रुद्य वरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, जो कल्याणकारी वस्तु है उसको यहां जानो। इसी के आलोक में मैं फिर से कहूं, जीवन का लक्ष्य सुख नहीं है, जीवन का लक्ष्य है परम सत्य का साक्षात्कार। परम सत्य का साक्षात, सत्यम परम धीमहि। जिसने उस परम सत्य का साक्षात्कार किया वो सच्चा संत। वो मुक्त हो गया संसार के बंधन से, वो करुणा से भर गया। राम